बस आधे घंटे में बनाएंगे बैंगलोर एमटीआर स्पेशल सूजी इडली कॉम्बो, जिसकी इडली होगी रुई जैसी सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड जालीदार, जिसको सर्व किया जाता है खास तरीके की आलू की सब्जी यानी कि पटेटो सागो के साथ, और स्पेशल मिंट के साथ फ्लेवर वाली नारियल की चटनी और घी के बिना तो ये है इनकम्प्लीट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पैन या फिर कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल। आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ राई, 1 टीस्पून जीरा। जब दोनों चीजें अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी, फिर गैस का फ्लेम लो करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के चना दाल, ये कच्ची वाली चना दाल है, और 2 टीस्पून उड़द दाल जो हम दही बड़े के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को भी अच्छे से फ्राई होने देंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए, क्योंकि अगर ये कच्ची रह गई ना तो दांतों में चिपकेगी। ये देखिए हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है, कच्चापन निकल गया है। डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून अदरक डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ, 1/4 टीस्पून हींग। और ये देखिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, कुछ 12 से 15 करी पत्तों को मैंने क्या किया, छोटा छोटा डाल दिया। इसको भी डाल के टॉस कर लेंगे। वैसे फ्रेंड्स करी पत्ता डालना ऑप्शनल है, लेकिन मेरा ना पर्सनल फेवरेट है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस फेमस इडली का, 10 से 12 काजू को मैंने ऐसे टुकड़ों में कर दिया, वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और ये जब टॉस होने के बाद इसका जो क्रंच आता है, जब फ्राई हो जाते हैं ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और खाने के बाद जो बाइट आता है ना इडली में, उसका तो क्या कहना, आप खुद ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो तड़का तैयार हो गया है, बारी आती है डालने की सूजी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के सूजी। ये वाली बॉम्बे रवा है, जिसको जाड़ा रवा, इडली रवा भी कहा जाता है। आप चाहे तो थोड़ी बारीक वाली यानी कि मीडियम बारीक वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एकदम जो फाइन आती है ना पाउडर जैसी, वो मत यूज़ कीजिएगा, वरना अब जो चीज़ें बनाएंगे ना वो थोड़ी सी चिपचिपी बनती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको भी भूनते जाएंगे अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए तड़के के साथ। तो फ्रेंड्स बस ये ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम लो होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ना तो इसका जो कलर है हल्का हल्का सा थोड़ा सा डार्क होता जाएगा, बढ़िया से खुशबू भी आएगी। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, कलर नहीं बदलना है इसका। और इसी की भुनाई की वजह से ना जो सूजी है फूल जाती है, और फूलने के बाद वो ज़्यादा पानी और दही एब्जॉर्ब करती है, तो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है आपकी इडली। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने इसको भून लिया, भून गई है अच्छे से, फूल भी गई है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमारा बेसिक मिक्सचर रेडी हो गया है। ठंडा होने के बाद आप इसको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 15 से 20 दिनों तक के बाहर रख सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो काफ़ी दिनों तक के ये मिक्सचर चलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो मिक्सचर है ना काफ़ी दिनों तक चलता है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से भुना है। ठीक है, तो अब अगर आप चाहें तो प्याज का बेसिक तड़का बना लीजिए नीचे, और गर्म पानी यूज़ करके आप इसका सूजी उपमा भी तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। लेकिन आज हम इसकी बनाने जा रहे हैं सॉफ्ट और जालीदार सूजी की इडली। तो चलिए देखते हैं। तो बोल में मैं डाल रही हूँ इडली के लिए 2 कप भर के यही सूजी मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया था। 1 टीस्पून नमक, 1 कप भर के मैं डाल रही हूँ दही। और मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आपकी दही खट्टी है ना काफ़ी, तो आप आधा कप भी यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स मिक्स कर लेंगे, ताकि जो सूजी है पूरा दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और क्योंकि हमने फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि सूजी को अच्छे से भूना है, तो सूजी फूल गई है तो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी इसको। और यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी, और इसको भी अभी मिक्स मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको दही और पानी नहीं यूज़ करना है ना, तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास छाछ है तो वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं कि हमको दही नहीं यूज़ करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, पानी में थोड़ा लेमन जूस मिला लीजिए, वो आप यहाँ पे डाल के मिक्स कर लीजिए। ये देखिए गाढ़ा कंसिस्टेंसी का मिक्सचर रेडी हो गया है, बस इतना गाढ़ा भी हमको रखना है। सूजी फूल जाएगी, सेट हो जाएगी, बाद में भी हम पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ढक के छोड़ देंगे बस 15 मिनट के लिए। तो जब तक सूजी का मिक्सचर रेस्ट कर रहा है, चलिए बढ़िया एमटीआर स्पेशल नारियल पुदीना की चटनी बना लेते हैं, जो कि खास इसके साथ सर्व की जाती है। जिसके लिए मैं मिक्सी में डाल रही हूँ आधा नारियल। तो मैंने इसका छिलका नहीं निकाला है। वैसे फ्रेंड्स ऑथेंटिकली कुछ लोग इसका छिलका निकालते हैं, आप चाहे तो स्किन भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश धनिया, 1 मुट्ठी भर के फ्रेश पुदीना। ये जो है ना चटनी की खासियत है, तो पुदीना ज़रूर डालिएगा स्पेशली इस वाली चटनी में। और ये देखिए मेरा एडिशन है 10 से 12 करी पत्ता, पर्सनली मुझे पसंद है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। कुछ हरी मिर्चें जैसे आपको तीखा पसंद हो, 2 से 3 टुकड़े अदरक के, आधा टीस्पून ज़ीरा,
और करीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ रोस्टेड चना यानी कि दलिया यानी कि फुटाना, जो कि इस चटनी को काफ़ी क्रीमी और टेस्टी भी बना देगा। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा लेमन जूस और बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी बढ़िया स्मूथ एकदम हरे कलर की क्रीमी क्रीमी चटनी तैयार हो गई है। और अगर आपको लेमन जूस नहीं यूज़ करना है तो आप इसमें इमली का टुकड़ा नहीं तो दही भी डाल सकते हैं। इसको मैंने बोल में डाल दिया, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। लेकिन ये जो है ना एकदम इनकम्प्लीट है तड़के के बिना, वो भी घी वाला। तो घी वाला तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो वैसे तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली घी डाल के देखिएगा। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ राई, 1 टीस्पून उड़द दाल। अगेन उड़द दाल को अच्छे से पका लीजिएगा और उसके बाद मैं डाल रही हूँ 10 से 12 करी पत्ता और कुछ सूखी लाल मिर्चें। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है ताकि सारी चीज़ें जले ना। और ये बढ़िया सा तड़का चाहे तो हल्का सा ठंडा कर लीजिए और इसको डाल देंगे इस हरी भरी चटनी के ऊपर, पुदीना फ्लेवर वाली। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कोई भी साउथ इंडियन डिशेस के साथ। और मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी। इतनी देर में क्या होगा, ये सेट हो जाएगी, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तब तक हम क्या करते हैं, अपनी बढ़िया सी आलू का मिक्सचर यानी कि आलू सागो पोटैटो की सब्जी तैयार कर लेते हैं। पैन में ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल, थोड़ी सी हींग, आधा टीस्पून राई, 1 टीस्पून उड़द दाल, आधा से 1 टीस्पून चना दाल, कुछ बारीक कटी हुई अदरक, आप चाहें तो ग्रेट करके डाल दीजिए, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और करी पत्ता। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा टॉस कर लेंगे और जब अच्छे से तड़का पक जाए फिर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ और इसको भी चला लेंगे बस 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस प्याज इतने की सॉफ्ट हो जाए, थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाए। थोड़ा सा नमक मैं यहीं पे डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लिया। अच्छा फ्रेंड्स, अब एक खासियत इस पोटैटो सब्जी की, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नारियल। तो नारियल ये देखिए मैंने क्या किया था, लच्छू में से ग्रेट कर लिया, मार्केट में भी इजीली मिल जाता है ऐसा सूखा नारियल। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश नारियल के टुकड़े भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके डाल सकते हैं। या फिर जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, वो भी फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा डाल सकते हैं। इसको डाल के भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे और इससे एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है आलू की सब्जी में, एकदम अलग ही आपको लगेगी आलू की सब्जी, मज़ा आ जाएगा खाने में। थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और बस आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कलर बदल जाएगा सब्जी का। आधा टीस्पून धनिया पाउडर और ये देखिए 1 टेबल स्पून भर के बेसन। ठीक है, बेसन से क्या होगा, बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाएगी। बहुत ज़्यादा टेस्ट तो नहीं चेंज होगा, हल्का सा सौंधापन आएगा, लेकिन जो ग्रेवी पतली पतली सी लगती है ना, आलू अलग पानी अलग, वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। एकदम गाढ़ी सब्जी आपकी बनेगी। इसकी भी भुनाई हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ आलू मैंने बॉईल करके रखे थे 4 से 5, इसको अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डालेंगे। इस सब्ज़ी की यही खास चीज़ है कि जो आलू है ना, उसके चंक्स, उसके पीसेस मुंह में आने चाहिए। एकदम प्यूरे प्यूरे जैसी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं बनानी है। इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लिया। तो जब आलू अच्छे से भुन जाएगा बेस के साथ, मसालों के साथ, फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 1 से 1.5 कप पानी और पानी के साथ भी इसको अच्छे से कड़ने देंगे, उबलने देंगे आलू को, जैसे कि वो एकदम समा जाए उसमें, सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और पानी अलग अलग सा बिल्कुल ना लगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि MTR का फुल फॉर्म क्या है? और अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और मुझे ये भी बताइए कि आप कौन कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप बैंगलोर से देख रहे हैं तो आपको पक्का से कमेंट करके बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो अच्छे से बॉईल होने के बाद आप देखेंगे, देखिए सब्जी गाढ़ी हो रही है, थोड़ी सी कम भी हो रही है। यहाँ पे आप नमक डाल के एडजस्ट कर लीजिए। और इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून लेमन जूस। बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आप ट्राई करके देखिएगा ये सब्ज़ी। थोड़ा सा और मैंने पका लिया। देखिए हल्की सी गाढ़ी हो गई, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स गाढ़ी पहले से मत कीजिएगा क्योंकि हल्की सी पतली हल्की गाढ़ी होती है और नहीं सेट होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। तो इस स्टेज पर मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डाल देंगे, मिक्स कर लूँगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी MTR स्पेशल बैंगलोर की पोटैटो सागो यानी कि आलू की सब्जी भी तैयार हो गई है। इसको आप चाहें तो अलग से भी पूरी, पराठा, थेपला, स्टीम चावल के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो इसको फिलहाल हम साइड में रख देते हैं और चलिए चेक करते हैं इडली का आटा। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने लिए थे ये इडली के मोल्ड्स और पानी पहले से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे, आप चाहें तो मेल्टेड घी या फिर ऑयल किसी से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर ना मैं उल्टी तरफ रख रही हूँ ये इस तरफ से, ताकि जब हम डीमोल्ड करें तो ऊपर की तरफ निकले काजू। तो काजू को पहले से ही मैंने सॉटे कर लिया था, मतलब थोड़े से घी मैंने फ्राई करके रखा है। आप चाहे तो माइक्रोवेव में इसको टोस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे काजू रख दिए और इसकी वजह से ना एकदम ऑथेंटिक लुक आएगा फ्रेंड्स, आप आगे देखिएगा। और ये देखिए मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, आप इसमें पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए, बहुत गाढ़ा नहीं बहुत पतला नहीं। आई एम श्योर आप सबको इडली की टेक्सचर और कंसिस्टेंसी तो पता ही होगी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहें तो, क्योंकि हमने तड़का तो पहले ही डाला है, अगर आपको कुछ सब्जियां डालनी है जैसे बारीक कटी हुई गाजर हो गई, पत्ता गोभी, कुछ लोग डालते हैं कॉर्न्स, मटर वगैरह भी, और भी कलरफुल हो जाएगी आपकी इडली, वो सारी चीज़ें भी आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं, फ्रेश धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो इसमें 1 टीस्पून इनो डाल दीजिए, आधा टीस्पून सोडा डाल दीजिए, या फिर आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दी क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन आज मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ बस 1 टीस्पून यानी कि 1 सैशे इनो का। ये लेमन फ्लेवर मैं यूज़ कर रही हूँ, आप प्लेन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इडली बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से जालीदार बनेगी। पर ध्यान रखिएगा इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लिया। फ्लफी दिख रहा है आपको? ठीक है, देखिए थोड़ी सी झाग आ रही है मिक्सचर में। तो बस इसी स्टेज में हम ये बैटर को पोर कर देंगे इडली मोल्ड्स में। तो सारे इडली मोल्ड्स अच्छे से भर लीजिए और अब इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे। पानी पहले से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे 12 से 13 मिनट के लिए। 13 मिनट में 12 मिनट में फ्रेंड्स इडली अच्छे से पक जाती है, ओवर कुक बिल्कुल मत कीजिएगा। ये देखिए करीबन 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया फ्लफी दिख रही है और अच्छे से पक गई है। आपको चाहिए तो टूथपिक, नाइफ वगैरह इंसर्ट करके देख लीजिए। ये देखिए इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। और मान लीजिए एक कसर पहले भी फ्रेंड्स अगर आप बंद कर देंगे ना तो भी वो भाप में पक जाती है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, सूजी इडली है तो बहुत कुक करना है और फिर वो बाद में ड्राई ड्राई सी लगती है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये अच्छे से हो गई है, इसको ठंडा करके फिर डीमोल्ड करेंगे। तो अब मैं आपको सारी इडलीस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, सॉफ्ट और एकदम लाइट। आपको देख के ही अंदाजा लग रहा होगा कैसे मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। तो बस अब इन इडलीस को सर्व करेंगे पोटैटो सागो, मिंट चटनी और घी के बिना ये इनकम्प्लीट है, तो कुछ घी भी रखा है मैंने साइड में और साथ में सर्व किए मेरी फेवरेट फिल्टर कॉफ़ी। कितना मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स मुझे करने में, मैं आपको क्या ही बताऊं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी पार्ट आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ये देखिए इडली मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, सॉफ्ट जालीदार, और इसको कैसे खाया जाता है वो मैं आपको अब बताती हूँ। थी ना बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको 4 अलग अलग तरीकों की ऑथेंटिक नारियल चटनी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो क्लिक करके चेक कर सकते हैं।